हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे अभी यूएन में देखने को मिलेगा, अभी भाषण दिए हैं जयशंकर साहब, और उससे पहले भी आपको देखने को मिलेगा एक भाषण सुनने को आपको मिलेगा। तो ये इंडिया कनाडा इशू पे देखने को मिलेगा। और यहाँ पे अब होते क्या जा रहा है, तो देखेंगे पूरी तरह से वेस्ट एक तरफ होते जा रहा है। जितने भी वेस्टर्न पश्चिमी कंट्री हैं वो एक तरफ होते जा रहे हैं, और आपको देखने को मिलेगा इंडिया अकेले यहाँ पे मतलब एक तरफ होते जा रहा है। यहाँ पे चीन और रूस जो है ये समझिए कि बीच में बैठ के जैसे स्टेडियम में मैच देखा जाता है वैसे मैच देख रहे हैं समझिए, क्योंकि उनके लिए तो बहुत अच्छा ही है। क्योंकि देखेंगे जो इंडिया और वेस्ट का अलायंस यहाँ पे बनते जा रहा था चाइना के खिलाफ में, लेकिन अब ये धीरे धीरे देखेंगे कमज़ोर पड़ेगा तो इनके लिए तो सही ही है और रूस के लिए बिल्कुल सही है, क्योंकि वो हथियार अब देखेंगे धीरे धीरे हम खरीद रहे थे वेस्ट से। अब उन सब पे मतलब अब समझिए कि थोड़ी सी संचय हो सकती है, लेकिन होगी नहीं, ज़्यादातर असर तो नहीं पड़ेगा। लेकिन ये कनाडा इशू को लेके देखेंगे पूरी तरह से बेस्ट अब जो है ये समझिए जितने भी वेस्टर्न कंट्री हैं तो एक तरफ हो गए हैं और इंडिया एक तरफ हो गया है। तो यहाँ पे यूएस जो है समझिए इसका डबल स्टैंडर्ड जो होता है समझिए, दोगलापन आप बोल सकते हैं, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब कैसे फिर यहाँ पे देखेंगे बोल रहा है कि जांच कराओ, मतलब कि इंडिया को सहयोग करना चाहिए जांच में कनाडा का। तो समझिए जो अपराधी मतलब एक तो इंजाम तुम लोग लगाए वहां से, और इंजाम लगा के फिर बोल रहे हो कि इसमें मदद भी हम ही करें। तो जो अपराधी होता है कभी आपने नहीं सोचा होगा वो आके सबूत दे रहा है अपने मतलब कि अपने ही खिलाफ में, कि मुझे मतलब कि मैं अपराधी हूँ। ये आपने कहीं नहीं सुना होगा, लेकिन ये आप देख सकते हैं वेस्टर्न कंट्रियों के पास। तो यहाँ पे इनकी ऐसी बोली जाती है इंटेलिजेंस एजेंसी सबसे मतलब कि दुनिया की प्रमुख इंटेलिजेंस एजेंसी में आती है, सबसे उत्तम होती है। तो फिर ये लोग नहीं ढूंढ पा रहे हैं, अब इंडिया इसमें मदद करे और अपने अगेंस्ट में ही समझिए कितना बेहूदगी वाला यहाँ पे बात है। आप ये देख सकते हैं। और इसका मतलब आप ये भी देख सकते हैं जो डबल स्टैंडर्ड है। तो अब देखिए जो यूक्रेन और फिर रूस का युद्ध चल रहा है, तो ये पूरी तरह से किसकी देन है? ये यूएस और यूके की ही देन है। आप देखेंगे उसके पास जो परमाणु हथियार था उसको इन लोगों ने नष्ट कराया, बोल के कि तुम पे कोई भी अटैक होगा उसमें रूस को भी ये लोग साथ लाएं। तो रूस तो मिलके करेगा ही, क्योंकि उसको तो पता ही था कि ये किसके अगेंस्ट में यूज कर सकता है, हमारे अगेंस्ट में। तो ये तीनों लोग साथ हैं, देखेंगे रूस आया, यूके आया, फिर अमेरिका आया, और उसके जो परमाणु हथियार थे उसको नष्ट कर दिए गए। उसके बाद आप देख सकते हैं उसका अभी क्या हाल है। लगभग 40,000 जो मतलब 40 लाख लोग वहां से समझिए कि विस्थापित होकर समझिए कहीं कहीं चले गए हैं। बहुत बुरा हाल है वहां पे। लेकिन और ये युद्ध थमने का नाम भी नहीं ले रहा है। तो देखेंगे जो यूएस है समझिए, तो इन्हीं लोगों का मतलब क्या धारा है जो कि आज तक ये युद्ध चल रहा है। अगर परमाणु हथियार रहता है तो इतना रूस एग्रेसिव नहीं हो पाता उस पर। और ये देखेंगे यूएस का डबल स्टैंडर्ड तो वो लेके ही चलता है समझिए, बिल्कुल मतलब समझिए कि उस कंट्री की यही पॉलिसी ही होती है यूज करना, चाहे आप कहीं भी देख सकते हैं। तो देखेंगे चाइना के मतलब अगेंस्ट में भारत को यूज करेगा, चाहेगा कि भारत लड़ ले वहाँ पे, हमें लड़ने का मौका ना मिले। जैसे कि यूक्रेन युद्ध करा रहा है, देखेंगे पैसा दे रहा है, सोच रहा है कि धीरे धीरे रूस तो कमजोर ही होगा तो पैसा लगे, बस हमारा सेना वना ना मरे, और जो चीज़ें हमारी रिसोर्स ज़्यादातर ना लगे, और वहाँ के लोग मरे और वहाँ के लोग विस्थापित हों, और आराम से जो है रूस कमज़ोर हो जाए, तो वो यूज करता है। तो वैसे ही देखेंगे मतलब हमेशा से तो चाइना के अगेंस्ट में भारत को फिर यूज करना चाहता है, लेकिन भारत यहाँ पे तो उसके कहने पे रहेगा नहीं, क्योंकि हम अपना इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी जो है अपनाते हैं। तो उसमें आपको देखने को मिलेगा मतलब सपोर्ट करता है चाइना के अगेंस्ट। फिर देखेंगे भारत के अगेंस्ट में फिर पाकिस्तान को वहाँ पे सपोर्ट करेगा। देखेंगे अभी जो इसके मिनिस्टर थे तो वो पीओके में गए थे, यूएस के मिनिस्टर। तो समझिए एक तरफ बोलेगा दोस्ती है, फिर अभी कुछ दिन पहले आप देखेंगे तो जो F-60 विमान है कुछ दिन पहले आप देखेंगे तो उसको मतलब मॉडिफाई करने के लिए आप देखेंगे, मॉडिफाई करने के लिए वो 400 मिलियन का वहाँ पे देखेंगे ग्रांट दिया था। तो ये किसके लिए दिया था? तो इंडिया के लिए ही दिया था। तो ये भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक तरफ बोलेगा इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी अभी आप ये इशू भी देख सकते हैं, मतलब यहाँ पे अगर कनाडा से इशू हुआ है तो किसके लिए हुआ है? समझिए कि ये भारत के लिए उसको यूज कर रहा है। और ये मत समझिए ये कनाडा कर रहा है, ये पूरी तरह से अमेरिका करवा रहा है, उसी का किया जा रहा है। यहाँ पे ये लोग G20 में आए थे, G20 में आए और यहाँ पे ये लोग सोच के आए थे कि जो बाली में हुआ था, तो बाली में हुआ था कि पूरा G20 रूस के ही खिलाफ में चला गया था, वैसे ही हम लोग यहाँ पे करेंगे। और तो यहाँ पे एस जयशंकर सर जो हमारे हैं तो उन्होंने बोल दिया वो बाली था और ये मतलब कि न्यू दिल्ली है। तो न्यू दिल्ली वैसा नहीं है समझिए। इन सबको लेके और 3 बार ही देखेंगे रूस का नाम लिया गया है बस, जो डिक्लेरेशन आया था उसमें। और एक बार भी ये नहीं मतलब उसमें बोला गया है कि युद्ध हो रहा है तो मतलब रूस की आलोचना की गई हो। तो इन सब से ये लोग बिल्कुल चिढ़ गए थे। ये लोग सोच कर क्या आए थे कि रूस की यहाँ पे जो भारत है समझिए कि विरोध करेगा, मतलब कि युद्ध नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ें रूस पे मतलब आपत्ति जताएगा ये सब। लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर ये लोग वेस्ट में गए अपने मीडिया में, मीडिया को फेस करना पड़ा। मीडिया ने पूछा इतना पैसा खर्च किए हो और यहाँ पे तुम्हें देखने को मिल रहा है कि एक बार भी रूस की बात नहीं हुई है।
तो इन सब को लेके अमेरिका और जितने भी वेस्टर्न कंट्री हैं तो ये चिढ़ गए थे कि भारत को मतलब अब यहाँ पे कुछ मैसेज देना पड़ेगा, मतलब दबाव बनाना पड़ेगा। फॉरेन पॉलिसी में और चाहे आप देखेंगे डिप्लोमेसी में दबाव ही बनाया जाता है और कुछ नहीं किया जाता है। तो ये दबाव बनाने के लिए देखेंगे कनाडा से फिर ये लोग भाषण दिलवाते हैं और भाषण दिलवा के फिर ये सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं और फिर ये लोग सपोर्ट में आ जाते हैं। तो ये चीज़ें देखने को मिलेगी। तो ये पूरी तरह से देखेंगे सपोर्ट जो है ये यूएस का है और अब हमें अपना देखना भी पड़ेगा यहाँ पे अब फिर से, मतलब कि हम वेस्ट तरफ जा सकते हैं कि नहीं। वेस्टर्न कंट्री पे हम कभी भरोसा नहीं कर सकते, ये भी आपको देखने को मिलेगा। ये हमेशा जो है ये समझिए हमारे अगेंस्ट में ही आके खड़े हो जाते हैं, आपको देखने को मिलेगा। लिबरल लिबरल बोल के डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, क्या-क्या वहाँ पे, जो कि इनको ऐसा लगता है कि बस उन्हीं के पास है और लोगों के पास यहाँ पे नहीं है। और अभी मतलब जो हमारे एस जयशंकर सर जो समझिए कि मतलब कि फॉरेन मिनिस्टर हैं, तो इन्होंने बता भी दिया कि वेस्ट का दोगलापन है यहाँ पे, कि अब ये सब नहीं चलेगा। जो भी मतलब ये सब चीज़ें चलती थी, तुम जा रहे हो किसी देश पे अटैक करना है, समझिए मजबूत पे तो ये करेगा नहीं। रूस पे देखेंगे डायरेक्ट तो ये लोग लड़ नहीं सकते हैं रूस से, चाहे चीन से जल्दी भिड़ नहीं सकते। इराक पे देखेंगे, सीरिया पे देखेंगे अटैक इन्होंने किया, वियतनाम वॉर किया, वहाँ पे देखेंगे अफगानिस्तान में ये लोग घुस गए। और घुसते कैसे हैं, जाएंगे वहाँ पे यूएन से रेजुलेशन पास कराएंगे, रेजुलेशन पास करा के ये लोग बोलेंगे, मतलब वो एक सर्टिफिकेट हो जाता है, सर्टिफिकेट ले लेते हैं वहाँ से और इनकी सेना घुसती है और मतलब मासूमों की वहाँ पे बहुत ज़्यादा मौत होती है। तो ये सब चीज़ें ये लोग करते हैं। तो यही हमारे जो समझिए एस जयशंकर सर थे, तो इन्होंने बोला है अब कि ये सब चीज़ें नहीं चलेंगी, कि एक मतलब कुछ ही कंट्री वहाँ पे सोचते थे कि ये होगा वर्ल्ड में और हो, मतलब वो सोच के फिर वहाँ पे चीज़ें करते थे, तो वो सब नहीं होगा। और ये देखेंगे तो यूएन भी बिल्कुल पूरी तरह से फेल ही आप समझिए। अभी 3-4 साल हो गए युद्ध होते रूस यूक्रेन का, अभी तक ये रुकवा नहीं पाया है। तो क्यों नहीं रुकवा पाया है, इन्हीं वेस्टर्न जो है और कुछ मतलब जो कंट्री है उनकी मानसिकता के कारण। तो लीग ऑफ नेशन भी आप देखेंगे इसी वजह से, जो पहले लीग ऑफ नेशन बना था उसके बाद यूनाइटेड नेशन बनता है। तो लीग ऑफ नेशन इसी वजह से फेल हुआ था, देखेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो जाता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। तो इन्हीं सब लोगों के कारण वहाँ पे देखेंगे अपना संधि करते थे, एक देश पे भिड़ जाते थे, वही सब चीज़ें करते थे, तो वो फेल हुआ था। और ये भी देखेंगे यूनाइटेड नेशन ये तो फेल ही है समझिए बिल्कुल, वहाँ पे अब जाके कुछ भी बात करने लायक नहीं है। लेकिन अब लोग फॉर्मेबिलिटी निभाते हैं, वहाँ पे जाके बोलते हैं यूएन में समझिए कि कश्मीर जिसका जो मुद्दा है समझिए अपना बोलता है। लेकिन ये फेल है बिल्कुल समझिए, इसमें ना कोई सुधार हो रहा है ना कुछ हो रहा है। वीटो पावर जो लेके बैठे हैं वो बैठे हैं और ना कोई सुधार हो रहा है, ना अफ्रीकन कंट्री का वहाँ पे प्रतिनिधित्व है। इतना बड़ा अफ्रीका जो है ये कॉन्टिनेंट है, लेकिन एक भी वहाँ से देखेंगे वीटो नहीं है। ये सब चीज़ें हैं तो ये भी फेल है समझिए। तो ये वेस्टर्न कंट्री के ही वजह से फेल है। और इंडिया और इन लोग ये लोग समझिए चिढ़े क्यों हैं, तो चिढ़े हैं देखेंगे कि जब पहले से जो मेज पे ये लोग सभी बैठे थे अब वहाँ पे आके इंडिया भी बैठ रहा है। पहले देखेंगे कि इंडिया को कोई पूछ नहीं था, अब देखेंगे फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, अब थर्ड बन जाएगी। पीपीपी पे तो थर्ड ही है समझिए। देखेंगे इकोनॉमिकली जो है ये कैपेबिलिटी बहुत है और आर्मी की स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा है। तो इन सब से ये लोग चिढ़े हैं। जैसे आप देखेंगे कुछ दिन पहले हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, देखेंगे अडानी पे आई थी 2 नंबर के, वो सबसे अमीर आदमी थे दुनिया के। तो ये वेस्ट नहीं देख पाते हैं समझिए कि एक मतलब डेवलपिंग कंट्री होकर समझिए कि इतना आगे आ रहा है, यहाँ के लोग मतलब नंबर 1 पे पहुँचने वाले हैं सबसे रईस में। तो इन सब को ये लोग नहीं देख पाते हैं। और क्या हुआ, हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया, फिर वहाँ पे देखेंगे अडानी का शेयर फिर वहीं पे खड़ा है जहाँ से गिरा था। वही चीज़ें होती हैं। तो अब ये मतलब समझिए वेस्टर्न अलायंस को ये तोड़ रहा है भारत, कड़ी टक्कर दे रहा है। यहाँ पे देखेंगे कनाडा से हमारा कभी ऐसे मतलब नहीं हो सकता था। इन्होंने वेस्ट ने कभी नहीं सोचा होगा कि इतना कड़ा विरोध यहाँ पे करेगा। वीज़ा सस्पेंड कर दिया हमने, उनके जो समझिए डिप्लोमेट थे उनको सस्पेंड कर दिया। वहाँ पे जो एक्शन हो रहा है, एनआईए जो है समझिए इसको भी हमने अभी 7 यहाँ पे पद बनाया है। अब जो मतलब ये खालिस्तानी मुद्दा चल रहा है तो इस पे क्रैकडाउन करने के लिए 7 और पद उसमें हमने बनाया है। और यहाँ पे देखेंगे कि उसमें और लोगों की अब मतलब कि जो डिप्लोमेट होते हैं, मतलब जो समझिए कि ये ब्यूरोक्रेसी के लोग होते हैं उस पे और डाला जाएगा और इसको मजबूत बनाया गया है। अभी कैबिनेट से अप्रूवल आ गया है तो इसी के लिए आया है। तो ये सब चीज़ें टोटल टॉपिक थी जो मैंने बता दिया। ओके गाइस, थैंक यू और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट।